चलिए तो अब हम इंट्राडे के लिए टाइम का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इंट्राडे में सर हम क्या करेंगे, 1 आवर और 5 मिनट को यूज़ करेंगे। इंट्राडे के लिए 1 आवर 1 आवर एंड 5 मिनट को यूज़ करेंगे। 1 आवर पर सर ट्रेन को आइडेंटिफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे और 5 मिनट पर अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करेंगे। और आप साथ साथ में वनडे देखना चाहो, आप देख सकते हो कि वनडे पर ऑल ओवर कौन सा ट्रेन चल रहा है। फिर ये 1 आवर और 5 मिनट के बेस पर हम डिसीजन लेंगे सब कुछ। चलिए मैं आपको दिखाऊं। चलिए ये पेटीएम का स्टॉक है, पेटीएम के स्टॉक में यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है सर, ठीक है सर। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये सर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं हम। सर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ पर ये सपोर्ट आ रहा है 1 आवर वाला। सही बात है। तो सर ये सपोर्ट यहाँ पर जब ब्रेक होता है तो स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है इंट्राडे में। सही बात। और सर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था, एक पुल बैक करके ब्रेक डाउन। हाँ ब्रेक डाउन। हाँ, एक पुल बैक करके ब्रेक डाउन किया है। तो सर अब ध्यान से समझना। तो 1 आवर पर सर हमने क्या देखा कि चलो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ किया। फिर नीचे की तरफ भी हम टारगेट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, नीचे कहाँ तक जा सकता है वैसे। अब सर हमारे लेवल के नीचे जब एक 1 आवर की कैंडल जाना शुरू करती है, उसे ब्रेक करती है सर। 1 आवर पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, अब ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, राइट। हमें दिख रहा कि भाई ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ किया। हमारे लेवल के नीचे जैसे ही 1 आवर की कैंडल जाना शुरू करती है, हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए सर एंट्री के लिए 5 मिनट में सर हम एंट्री के लिए शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्रॉस करके सर्वाइव करेगी ना सर, वहां पर हमें एंटर करना है। पर रूल यहाँ पर सर हमारे क्या है, याद है आपको कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ है सर। यहाँ पर जिस फॉर्मेशन बना के, हाँ इस तरीके से सर ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसका भरोसा कम करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एसएल बड़ा हो जाएगा सर। आप अगर इस कैंडल के हाई का एसएल दोगे, हो सकता है ये रिटेस्ट में यहाँ तक आ जाए, आपको पहले निकाल दे। और ये एसएल हमारे लिए बड़ा है, इतना बड़ा एसएल हम देंगे नहीं। तो यहाँ पर सर हम होते तो क्या करते, हम कुछ नहीं करते, हम वेट करते। आप पे ले लेते नीचे। हाँ, बड़ी दूसरी कैंडल है रेड की। हाँ वेरी नाइस। ज़्यादा कंफर्म करने के लिए, सेफ तरीके से प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर जाते हैं। बराबर है। तो सर यहाँ पर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री ले लेंगे। इस कैंडल पर हम एंटर करते इस एसएल के साथ, स्टॉप लॉस लगा देते। जी सर बिल्कुल। चलिए एंट्री एंड एसएल क्लियर हुआ सर। फिर सर देखिए इसने मूवमेंट किया, ये बहुत अच्छा चल गया कल के दिन। देखिए फिर एसएल को ट्रेल करके सर यहाँ पर रखोगे आप, रखोगे, बराबर है। एक टारगेट दिमाग में क्या होगा सर, 1:2 का जो भी एसएल है उसे डबल लेना है। और फिर सामने से हमने रेजिस्टेंस निकाले कि इस लेवल पे रुक सकता है। सही बात है। फिर सर 1:2 आ गया, स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, तो एसएल को ट्रेल करते जाना है। हो सके तो कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेना है, यानी कि आधी क्वांटिटी बुक कर लो, आधी क्वांटिटी को ट्रेल करते जा। सही बात है। आधी क्वांटिटी को ट्रेल कर, तो यहाँ से ट्रेल किया, फिर सर यहाँ पर ट्रेल किया, फिर सर यहाँ पर, फिर सर यहाँ पर, फिर सर हमने ट्रेल करके इसे देखिए रखा हुआ यहाँ पर। अब ये ट्रेलिंग में हमें निकालेगा। फिर देखिए और भी ये आगे जा रहा है, ये तो दिन बदल गया हमारा, तो कल ही खत्म हो जाता। देखिए फिर ये इस तरीके से है सर। अब ये सर इस लेवल को निकालता है, हम निकल जाएंगे। ट्रेलिंग करके इस तरीके से आ सकते हो। तो अगर आपका टारगेट आ चुका है, आपको ज़्यादा लालच नहीं करना सर, टारगेट बुक करो, निकल जाओ। और अगर आपका एनालिसिस कह रहा है ना सर कि और नीचे जा सकता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट को ज़रूर से सेव करो। कुछ क्वांटिटी को बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी को ट्रेल कीजिए, वो भी प्रॉपर एसएल के साथ। तो ऐसा बीच में अपन पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सर कर सकते हैं। आपने 100 क्वांटिटी ली है ना सर, तो सर आपको आपके डीमेट अकाउंट में पोजीशन दिख रही होगी कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, इतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपने 100 क्वांटिटी ली हुई है, वहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वहाँ पर जब आप अपनी पोजीशन को क्लोज करने जाओगे, तो वहाँ पर जो नंबर होगा आपको दिखेगा कि कितनी क्वांटिटी को सेल करना है। अगर पूरी को सेल करना है तो 100 की 100 रहने दो। अगर आप वहाँ पर चाहो कि मुझे 50 क्वांटिटी को बुक करना है, 500 रुपये बुक करने हैं, तो वहाँ पर आप 100 को हटाकर 50 कर दो, 20 कर दो, 10 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो। हम कर सकते हैं, पार्शियली बुक कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हाफ क्वांटिटी को आपको इस तरीके से बुक कर लेना है, तो आधा प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। अब आधा रह गया, उससे ट्रेल करना है, होल्ड करना है प्रॉपर एसएल के साथ, ट्रेलिंग एसएल के साथ। अगर और ज़्यादा मूवमेंट आ गया तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर रिवर्स करके निकल गया
आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा तो 500 में से और 300 तो मिलेंगे ही। सही बात है। मान लेते हैं कि उस लेवल से रिवर्स किया, आपके पास 500 का प्रॉफिट आ गया, 500 का चल रहा था, 200 कम हो गया, 300 मिले, 800 हुआ टोटल प्रॉफिट। रिवर्स कर गया ऊपर की तरफ, ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया या फिर मूवमेंट कर गया तो वो 500 के दोबारा से 1000 हो सकते हैं अगर अच्छा मूवमेंट आ गया तो। प्रॉफिट में निकल जाना चाहिए। जी सर, प्रॉफिट में निकलना प्रॉफिट चाहिए। बुक करना और बाद में देखना हाँ कैसे। हाँ, बाद में देखना, और जो होल्ड करना है वो भी Partial रेंडम नहीं का करना, प्रॉपर एसएल के loss। साथ करना। ओके सर, समझ में आया सब कुछ सही से। आ गया। ओके सर, चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ सर आपको समझ में आई कि 1 आवर एंड 5 मिनट को आप कैसे यूज़ करोगे ट्रेड लेने के लिए। 1 आवर पर इंपॉर्टेंट लेवल, 1 आवर पर ट्रेंड चेक करेंगे, 5 मिनट में हमारे लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी और सर सर्वाइव करनी चाहिए। ये नहीं कि क्लोजिंग करके सीधी ऊपर की तरफ भाग गई, सही बात। और अच्छी कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल नीचे तो आई सर, पर इस तरीके से वीक रिजेक्शन देकर ऊपर की तरफ चली गई, तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक इस वीक रिजेक्शन के नीचे प्राइस नहीं जाएगी। और सर इस तरीके से बड़ा एसएल आ रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, हम वेट करेंगे रिटेस्ट के ब्रेकडाउन का। और सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट आपके ध्यान में ही है, किस तरीके से आप एंटर करोगे। अब सर इसी स्टॉक में मैं देखता हूँ आपको बाइंग, ये तो सेलिंग वाला हमने देखा, इस तरीके से हम बाइंग के भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस लेवल पर देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए सर डाउन ट्रेन चल रहा था, आप देखना समझना सर, बराबर है। ये डाउन ट्रेन यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा था। आपने 1 आवर में देखा कि भाई ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखा आपने, हायर हाई लो बन रहे, अपना एंड पैटर्न बन रही। बराबर है। तो सर ये इंपॉर्टेंट लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे। सही बात है सर। अब सर सेम प्रोसेस वहां पर नीचे के लिए देखा था, यहाँ पर ऊपर के लिए देखेंगे ऊपर के लिए। कि यहाँ पर अगर 1 आवर की एक कैंडल इस लेवल के ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, हम इंट्राडे अगर करना है तो 1 आवर की क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो टारगेट के पास जाकर क्लोज हो। सही बात। इंट्राडे है तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर की कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 1 आवर की कैंडल ऊपर गई सर, हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पर तो देखिए ये लेवल था सर जब हमारी 1 आवर की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही थी, राइट। अब सर यहाँ पर देखिए 5 मिनट में भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, उस लेवल के ऊपर हमारी कैंडल आनी चाहिए, राइट। तो सर ये 5 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, एक कंसोलिडेशन करके हुआ टाइम बिता के, बराबर है। और सर ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करी, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी सर, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे इस एसएल के साथ। सही बात है। तो यहाँ पर सर जो भी एसएल आ रहा है सर उसका डबल तो यहाँ तक ये आया ही है। हो सकता है ये सब कुछ हम पूरा कवर ना कर पाए, बराबर, क्योंकि स्टॉक रिवर्स यहाँ से हो गया, तो सर ये लास्ट स्विंग के हम एसएल लगा देंगे। तो चलिए ज्यादा मैं नहीं गिनता, पर मान लेते 1:1 या 1:1 के ऊपर तो हमें मिल जाता, अगर ट्रेलिंग में निकालता तो भी 1.5 मिल जाता है। हाँ 1.5 तक का। चलिए हम ना प्रॉपर देखते हैं कितना यहाँ पर हमें मिलता। देखिए इस लेवल पर हम एंटर करते हैं सर, हमारा एसएल यहाँ पर 6 रुपये का एसएल है सर, 6-7 रुपये का एसएल बन रहा, राइट। ऊपर ये कहाँ तक गया सर, ये 16 रुपये तक ऊपर गया, तो ये 1:2 से भी ऊपर गया था। मानते हम 7 रुपये का एसएल बन रहा है, चलो आप यहाँ पे रखोगे एसएल, चलो वीक पर ही रखते हैं, चलिए 7 रुपये का गिन लेते हैं हम ये एसएल। फिर भी 1:3 होता है। हाँ ये 7 रुपये का है तो 16 रुपये गया है, तो 1:2 से थोड़ा ज़्यादा ये ऊपर गया, हाँ 2 पॉइंट समथिंग। तो सर अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बॉटम पर बाय करके टॉप पर सेल कर जाए, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि चलो आपने यहाँ पे सेल किया होगा 1:2 आपको मिल जाता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते, पर आप अपना एसएल यहाँ पर तो लगा देते ना इस स्विंग पे सर। ये इस तरीके से गया सर, आप अपना ट्रेड मैनेज करना जानते हो सर, तो आप अपना एसएल इस लेवल पर लगा देते तो यहाँ पर ये आपको निकालता। सही बात है। पर ये सारी चीज़ें सर हमें मैनेज करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो हम सीख लेते हैं, पर अगर ट्रेड को मैनेज करना नहीं आता तो फिर तो यहाँ पर सर हमें क्या मिलता पता है सर, कुछ 9 रुपये मिलते हैं हमें। 6 रुपये का एसएल समझिए 9 रुपये, मतलब कि 1:1.5 मिलता है यहाँ पर, क्योंकि इसने अच्छा इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रेड को मैनेज किस तरीके से करते हो। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं सर, ये रिवर्स करके फिर से देखो यहाँ पर आ जाता है ना सर, यहाँ पर लॉस में निकालेंगे पोजीशन को। ये नहीं कि चलो अब रिवर्स कर गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने लगा तो चलो निकाल दो, खत्म करो कहानी। मैं और एक आपको अप ट्रेंड के लिए एग्जाम्पल दिखाऊँ, चलिए यहाँ पर ही है, देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से सेम तरीके से हो रहा। चलिए यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा ये लेवल है कि चलो यहाँ पर हमारा 1 आवर का लेवल टूटा, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमें मिले, हमारा लेवल निकला। चलिए इसे हम चेक करेंगे 5 मिनट में। देखिए ये रहा सर हमारा लेवल जो अभी हमने 1 आवर पर देखा था, राइट।
अब यहाँ पर सर जो ब्रेकआउट हुआ है, चलो ठीक है, प्रॉपर तरीके से पुल बैक के साथ हुआ, पर बहुत बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। बहुत बड़ी कैंडल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? हाफ क्वांटिटी को ही ऐड करना चाहिए। सही है। एसएल बड़ा आ जाता है ना फिर, क्योंकि हमें एसएल को भी तो मैनेज करना है। इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आपको ट्रेड लेना है ना, तो या तो फिर रिटेस्ट का सर वेट करो कि भाई ये एक रिटेस्ट करके निकले ना, ये निकलेगा तब मैं देखूंगा। या फिर आपको एंटर करना है तो हाफ क्वांटिटी के साथ। सर इन सारे पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पहले। सही बात है। तो सर इस लेवल पर जाना है, एसएल बढ़ा है तो क्वांटिटी को कम कर दो, पर एसएल के साथ कुछ भी वो नहीं आपके। एसएल प्रॉपर जगह पर आपको रखना चाहिए। छोटा एसएल आपको देना है कि चलो भाई ट्राई कर लेता हूँ कि यहाँ का एसएल दे देता हूँ, चल गया तो चल गया, अगर निकल गया तो चलो ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। पर ऐसे में ज़्यादातर बार वो आपको पहले निकालेगा फिर मूवमेंट करेगा। तो क्वांटिटी कम कर दो, जब भी एसएल बड़ा लगे ना क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए। सर ये भी याद रखना कि रिटेस्ट के ब्रेकआउट भी फेल हो सकते हैं, तो हर चीज़ हर बार नहीं चलती, तो वो दिमाग में रखना भी ज़रूरी है। सही बात है। कोई भी चीज़ आपकी ना 100% काम नहीं करेगी। फिर आपका सर रिस्क रिवॉर्ड सही होगा, मनी मैनेजमेंट सही होगा, रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, तो सर आप सर्वाइव कर जाओगे। सही बात। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जब भी ट्रेड सर सही जाए, हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड को मैनेज करके प्रॉफिट निकालें। जब भी गलत जाए, छोटा लॉस दे के निकल जाए, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए सर ऐसा नहीं है कि अच्छे ट्रेडर के कोई भी ट्रेड गलत ही नहीं जाते, या फिर जो कोई आप कहिए कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नया इंसान है, उसे कोई अच्छे ट्रेड मिलते ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छे से अच्छा ट्रेडर है, कितना भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी बुरे से बुरे ट्रेड में काफ़ी बार फंस जाता है। बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस नॉलेज है फिर भी, पर सर फ़र्क क्या है, उसे मैनेज करना आता है। उसे पता है गलत चला गया है, छोटा लॉस देके भाई निकल जाओ, यहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता। और जो नया ट्रेडर है, जो गलतियाँ करता है, वहाँ पर वो क्या करता है, होल्ड करके बैठा रहता है, उसे निकलना नहीं आता, छोटा लॉस बुक करना नहीं आता। अच्छे से अच्छा ट्रेडर है, उसे जब अच्छा ट्रेड मिलता है सर, वो मैक्सिमाइज करता है अपने प्रॉफिट को, ट्रेलिंग करके कुछ भी करके होल्ड करता है, टारगेट तक रुकता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है, वो रूल डिसिप्लिन पे काम करता है। और एक नया ट्रेडर है जिसे ज़्यादा समय नहीं हुआ, जो अपनी गलतियों पे काम नहीं करता, जो साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देता, रूल डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं देता, उसे अच्छे से अच्छा ट्रेड मिलता है, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेड मिलता है। पर सर क्या होगा पता है, 500 रुपये का एसएल रखा है, स्टॉक 300 रुपये ऊपर गया, थोड़ा सा रिवर्स किया पुल बैक करने के लिए, क्योंकि डाउस थियरी के हिसाब से, इलियट थियरी के हिसाब से क्या होता है, एक लाइन में तो स्टॉक जाएगा नहीं, हम सबको पता है। जब पुल बैक करने आएगा, एक रेड कैंडल बनेगी, वो डर जाएगा। वो 300 रुपये से 250 रुपये पर, 200 रुपये पर प्राइस आएगी ना, वो इतना बुक करके निकल जाएगा। फिर सर थोड़ी देर बाद देखेगा तो वही ट्रेड उसे 1000-1500 का प्रॉफिट दे सकता था। ऐसा होता है सर, स्टार्टिंग में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, ऐसा होता है। बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन है सर। जी सर बिल्कुल से। स्टॉक वो हिसाब से तुमको एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो लॉस में निकल जाओ। हाँ सर बिल्कुल है। तो जब ट्रेड सही जाता है तब उसे मैनेज करो, ट्रेड गलत जाता है तब उसे मैनेज करो। आपको ये सब कुछ ये आना चाहिए, ये एक्सपीरियंस, ये आपका टाइम देना चाहिए, ये चीज़ों को समझना चाहिए। काफ़ी सारे लोग सर कितना भी स्टॉक नीचे जा रहे हैं, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और काफ़ी बार ऐसे भी लोग होते हैं सर, अच्छा खासे प्रॉफिट में है, कुछ नहीं करेंगे, रिवर्स करके लॉस में निकालेंगे उस ट्रेड को लालच में। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज करना है। आपने होल्ड किया कि ज़्यादा प्रॉफिट लेता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, पर एसएल को ट्रेल तो करो, कुछ प्रॉफिट को सेव करो, एक एसएल को ट्रेल करो। ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है मैं तो होल्ड करूँगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, पर यार एक मेथड के साथ होल्ड करो, ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं। होल्ड करना है, कुछ प्रॉफिट को सेव करो, ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखो, इस तरीके से होल्ड करो, ऐसे बैठे बैठे देखते मत रहो। तो इन पॉइंट को समझना भी ज़रूरी है ना। चलिए सर, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर थे, मैं आपको ये पॉइंट खत्म करें हम। तो सर यहाँ पर मान लेते हैं आपने आधी क्वांटिटी में एंटर कर लिया है सर, ये सेल आपने लगाया है, फिर सर ये साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पर सर ये निकला, यहाँ पर आप चाहो तो और हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लो, एसएल को ट्रेल करके रख लो यहाँ पर, ट्रेड करो, बराबर है। फिर सर इसमें आया है मोमेंटम इंट्राडे में, देखिए अच्छा खासा मोमेंटम आया है, फिर एसएल को ट्रेल करते जाना है। और सर ऐसा नहीं होगा कि ये कभी फेल नहीं होगा, ये फेल होते हैं सर, हाँ होते हैं सर। 10 में से 10 चीज़ कोई काम नहीं करेगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही है। तो सर यहाँ पर समझ में आया 1 आवर 5 मिनट को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। सर हमें क्लियर हुआ 1 आवर और 5 मिनट को इंट्राडे में किस तरीके से यूज़ करना है। हाँ, तो अब हम स्कैल्पिंग को देख लेते हैं कि स्कैल्पिंग में हम किस तरीके से करेंगे। देखिए वैसे मैं लोगों को स्कैल्पिंग इंट्राडे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्कैल्पिंग तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। इंट्राडे करो आप तो कब करना है सर, पता है ना, कभी कभी जब मार्केट में मोमेंटम है, मौका मिलता है, अपना सेटअप बनता है,
ये नहीं कि महीने में 22 दिन है तो 22 के 22 दिन आके ट्रेड करो। कभी कभार अच्छा ट्रेंड है, आपको मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है, ज़्यादातर तो मार्केट साइडवेज ही रहता है। जब आपको मार्केट में मूवमेंट दिखता है इंपॉर्टेंट लेवल का, इस तरीके से हमने एनालिसिस किया, हमारा सेटअप बना, तब करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। पर वो रोज़ नहीं करना है, एक महीने में 3-4 दिन करो, चलो ठीक है चल जाएगा। आप रोज़ उठ के आके इंट्राडे ट्रेड करो, रोज़ आके स्कैल्पिंग करो, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अभी पागल हो जाएगा रोज ऐसा तो। पागल ही हो जाएगा ना सर, पागल हो ही जाते हैं लोग, इसमें पागल ही हो जाते हैं। फिर पागल होके क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और एक ही दिन में सब कुछ कैपिटल खत्म कर देते हैं अपनी।